हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माधुरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अभी बजे हैं सुबह के 5 और हम उठ चुके हैं क्योंकि हमारा कल फास्ट था और आज हमें बासी खाना है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो वही तैयारी करने के लिए हम सुबह सुबह जल्दी से उठ चुके हैं क्योंकि आज सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो उसे करना ज़रूरी है, नहीं तो सब आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो इसीलिए काम कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम सुबह 5 बजे से उठ गए हैं तैयारियां करने के लिए। और अगर आप लोगों ने मेरा हरितालिका व्रत वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो प्लीज़ जाकर चेक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी सुबह सुबह हम बनाने वाले हैं पूड़ी और चावल पूड़ी, मतलब दो प्रकार की पूड़ी हम बनाने वाले हैं और कुछ चीज़ें और बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल हम कर रहे हैं चावल पूड़ी की तैयारी और मम्मी उसके लिए तैयारियां कर रही है। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर चावल पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको करना है एक गंजी वगैरह में पानी गरम, और जो ये चावल का आटा है उसे आपको गरम पानी में सानना है, ठंडे पानी में नहीं सानना है। गरम पानी से ही सॉफ्ट होता है, तो इसको अच्छे से सान लेना है। थोड़ा सा देख के देखिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था तो मम्मी पहले चम्मच से कर रही है, क्योंकि चम्मच से पहले मिक्स कर लीजिए, उसके बाद मतलब इसे हाथ से सानना है। तो ये देखिए अब मम्मी से हाथ से सान रही, फिर भी थोड़ा सा गर्म था और अभी सनाया नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे सान लेना है। और एक साइड हम यहाँ पर तेल गरम करके रख दिए हैं, क्योंकि ये सनाता है फिर फटाफट से बन जाता है। तो ये पूरा अच्छे से ये सना गया है। और पापा भी उठ चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय बना दूँ। तो क्या है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय पापा के लिए, और उसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक, क्योंकि अभी डला नहीं है। आटा अब सन चुका है और हम पूड़ी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसे जो पूड़ी बेलने का आता है ना उसमें नहीं बेलें, क्योंकि वो उसमें नहीं बेलता है। आप जो पूड़ी दबाने का आता है ना उसमें बना सकते हैं, या फिर आप इसे हाथ से भी करते हैं। देखो हाथ से ऐसे करते हैं, हल्का सा ऑयल लगाते हैं, फिर जैसे मम्मी कर रही है ना वैसे ही करना है, और ऐसे में ही बहुत अच्छा बनता है। दबाने वाले में भी बनता है, बस उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे में बहुत अच्छे से बनता है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का पूड़ी बन रहा है और हम इसे छान लेंगे। और ये देखिए पूड़ी बिल्कुल रेडी, और फूला भी कितने अच्छे से है। तो पूड़ी जो है वो कुछ इस टाइप से बना है। देखिए बहुत सारी पूड़ी है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कितना सारा बना है। तो इसमें थोड़ा सा हमने अजवाइन डाला है, अगर आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं या फिर आप अजवाइन डाल सकते हैं। दोनों में से आपको एक चीज़ डालनी है जो आपको अच्छी लगती है टेस्ट में। फिर मैं बनाने बैठ गई थी, क्योंकि मम्मी ही बना रही थी और सेक रही थी, तो मम्मी को बहुत टाइम हो रहा था, तो मैं बोली कि दो मैं बनाती हूँ। तो मेरे से उतने अच्छे से नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं भी बहुत कम इसे बनाती हूँ, तो इसीलिए देखिए फिर भी मैं ट्राई कर रही थी। और अब यहाँ पे मैं पकड़ ली हूँ गेहूँ का आटा, क्योंकि हम लोगों को गेहूँ की भी पूड़ी बनानी है। तो मैं ये तो सना चुका था, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा और सान रही थी। आटा अच्छे से सानने के बाद मैं लोई तोड़ लूँगी, सभी लोई को एक साथ तोड़ लूँगी, उसके बाद फटाफट से बेलूँगी। तो मैं लोई को तोड़ने के बाद उसको अच्छे से हाथ से ऐसे गोल गोल कर लूँगी, उसके बाद मैं पूड़ी बेलूँगी। मैं जब पूड़ी बेल रही थी तो मेरी पूड़ी जो है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो रही थी, और मम्मी मुझे बार बार बोलती कि थोड़ी छोटी बेल, थोड़ी छोटी बेल, क्योंकि अब जब छोटी पूड़ी बेलते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से फूलती है तेल में जाने के बाद, और बड़ी अगर बेलते हैं ना तो वो फूल नहीं पाती है और फिर टाइट लगने लगती है। तो मम्मी मुझे बार बार बोल रही थी कि छोटा बेल, लेकिन बार बार मेरे से पूड़ी बड़ी हो जा रही थी। मैं कोशिश करती हूँ, बट क्या है, ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा बेल रहा तो थोड़ा सा एक बार और चला लूँ, ऐसे कर करके ना मुझसे बार बार। देखिए कितनी बड़ी पूड़ी बनी है मेरी।
पूड़ी मेरा बिल चुका है और मम्मी पूड़ी सेक रही है। और पूड़ी भले बड़ी बनी थी बट फूल बहुत अच्छे से रही थी। आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली हुई पूड़ी बनी हुई है। तो पूड़ी बहुत अच्छी बन रही थी हमारी। पूड़ी बेलने के बाद मैं बैठ गई हूँ टमाटर काटने, क्योंकि हम टमाटर की चटनी फ्राई करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं टमाटर, मिर्ची, आलू, प्याज काटने वाली हूँ। तो मैं उसे ही पकड़ के बैठ गई थी, क्योंकि पूड़ी जो है वो मैं बेल चुकी थी तो मम्मी सेक रही थी। तो मैं सोची थी कि सेकते तक कट जाए तो फिर हम इसे भी बनाना चालू करें। तो ये देखिए मैं टमाटर यहाँ पर काट रही हूँ। पूड़ी बन गई है और अब हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी। और जैसे ही हम टमाटर की चटनी बना रहे थे तो यहाँ पर वेदांत भी उठ चुका है और उठ के मेरे गोदी में आके बैठ गया है, मुझे मॉर्निंग बोल रहा है। तो बस वही मैं इसे थोड़ा सा प्यार कर रही थी। हम यहाँ पर इसे गैस में ले आए हैं, क्योंकि नीचे बना रहे थे तो नीचे में काम करना था, तो उसे हम वहाँ का काम छोड़ के हम इसे गैस में ले आए हैं। तो गैस में बना रहे हैं। उसके बाद पापा यहाँ पर से फ्लावर तोड़ के ले आए थे। तो क्योंकि गणेश जी भी स्थापित हुए हैं तो मुझे गणेश भगवान के लिए हार भी बनाना था। और यह है दूबी और आम पत्ता कलश के लिए। तो सब चीज़ पापा लेके आ गए हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ हार गणेश जी के लिए। और ये हमारे घर के फ्लावर हैं। तो ये देखिए मेरा जो हार है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हार मैंने गूँथा है, क्योंकि मैं हर साल हार गूँथती हूँ। और जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब तक मैं करूँगी। मुझे खुद से में बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। तो ये देखिए मेरा हार कितना प्यारा बना है, बहुत ही सुंदर हार बना था। और हार तो बन गया है। उसके बाद मम्मी भी नहा चुकी है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तब तक मम्मी यहाँ पर फरार करने के लिए बैठ गई है, फलाहार करने के लिए। वैसे तो हम लोग हर साल तीनों एक साथ बैठते हैं, बट आज तो इस साल थोड़ा सा वो हो गया था तो हम आगे पीछे बैठे थे। तो मम्मी और मेरी सिस्टर जो है वो एक साथ बैठ गए। गाइस मैं यहाँ पर नहा के बिल्कुल रेडी हूँ। और मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है ये। और नहाने के बाद अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पहले घर में, मंदिर नहीं जा रही हूँ, घर में ही पूजा करूँगी। और उसके बाद हम मतलब फलाहार करेंगे या फिर जो भी खाना है वो सब खाएंगे। तो पहले मैं पूजा कर रही हूँ और मैं वो सब आपको दिखाती हूँ। अभी मैं रेडी ही हुई हूँ, बस मैं साड़ी पहनी हूँ और थोड़ा सा लिपस्टिक मैंने लगा लिया है। और रेडी तो मैं बाद में होंगी। अभी सिर्फ घर में पूजा वूजा करके मतलब हम लोग खाना वाना खाएंगे। उसके बाद हम जब सबके यहाँ जाएंगे तो मैं साड़ी चेंज करूँगी। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा हो जाने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे फलाहार करने के लिए। और फलाहार में था यहाँ पर त्रिखुर का कतरा, सिंघाड़े का कतरा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, और चावल की पूड़ी और गेहूँ आटे की पूड़ी। तो मैं पहले यहाँ पर भगवान को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। जो जो चीज़ें हम खाते हैं उन सभी चीज़ों की हम भोग लगाते हैं, उसके बाद हम खाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रणाम कर लूँगी। प्रणाम करने के बाद क्योंकि हम पानी नहीं पिए हैं तो गला थोड़ा सा सूखा रहता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी, उसके बाद खाना स्टार्ट करूँगी। खाना हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ तैयार होने। तो मेरे आँख में कुछ चला गया था तो मैं उसे निकाल रही थी। और मैं चूड़ी पहन रही हूँ और मेरी साड़ी की मैचिंग पहन रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप बताइएगा। और ये देखिए मेरी चूड़ी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप करूँगी, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं करूँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं हल्का सा मेकअप करूँगी। आप देखना कि मैं कैसे कैसे मेकअप कर रही हूँ। फुल डिटेल मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे में वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। और अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर लगाने के बाद मैं यहाँ पर लगा लूँगी लिपस्टिक लगाने के बाद मैं यहाँ पर पहन रही हूँ ईयर रिंग, और ये बटरफ्लाई वाली ईयर रिंग है। उसके बाद मैं ये वाला हार पहन रही हूँ, और मैं इस हार को ऑनलाइन मंगाई थी और ये मेरी साड़ी का मैचिंग हो गया था। मेरी साड़ी में वाइट वाइट डॉट डॉट था ना, तो उसका मैचिंग हो गया था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं लगभग रेडी हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों को भी कॉम कर दूँगी क्योंकि इन लोग भी हम लोग के साथ जाने वाले हैं खाना खाने के लिए। तो ये देखिए मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से रेडी, और कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मैं मम्मी से बात कर रही थी
तो मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी मम्मी के घर खाना खाने के लिए, और इसके बाद इन लोग हमारे घर आएंगे। खाना खाने के बाद मैं अब जा रही हूँ अपने घर वापस। और ये है हमारा गांव, और गांव का रोड जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है चलने पे, क्योंकि हम लोग बहुत कम निकलते हैं। तो ये देखिए सब हम लोग एक साथ जा रहे हैं घर वापस, और अब हम घर पहुँच गए हैं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमें तीज में कितने पैसे मिले हैं। तो हमें मिले हैं तीज के पैसे, और ये है 5000। पापा हर साल हमें 5000 देते हैं, और बच्चों के लिए मम्मी अलग से हमें दी है। तो ये इतने सारे पैसे मिले हैं, और पैसा देख के वैसे भी मन बहुत ज़्यादा खुश है। जहाँ पैसा रहता है वहाँ तो हंसी निकलती है। आपको शायद हम लोग का फेस देख के पता चल ही गया होगा। तो पैसे तो फाइनली हमें मिल गए हैं, और चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। इसके बाद हो गई है शाम, और हम कर रहे हैं गणेश जी की स्थापना। जैसे कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हम डेकोरेशन कर रहे थे। तो ये देखिए हम यहाँ पर गणेश जी को जनेऊ चढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम चढ़ाने वाले हैं दूबी की माला। तो हम गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। ये है हार जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, मैं सुबह गूंथ रही थी, ये वो वाला हार है। तो ये देखिए गणेश जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा पाठ। तो गाइस ये हो गया हमारा हरितालिका व्रत कंप्लीट, मतलब तीज का त्यौहार है वो कंप्लीट हो गया। हम हमेशा सोचते हैं कि तीज आएगा, तीज में जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बट वही है फेस्टिवल आते हैं और कब फट से चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमें आए हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम कल ही आए हैं। तो फाइनली फेस्टिवल ख़त्म हो गया है, और आज हम बासी भी खा चुके हैं, सब चीज़ कंप्लीट है। मतलब हरितालिका तीज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।